नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में 15 और 16 जून को भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो भी कुछ हुआ वो दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है। गलवान में हुए खूनी सैन्य झड़पों का अंदेशा भारतीय कूटनीतिकारों को भी कतई नहीं था। वहीं कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ने हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान दोनों के परमाणु हथियारों का जखीरा भारत से ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले साल 10 और हथियार जुड़े हैं। हम 1962 की तुलना में बेहद मजबूत हुए हैं और हमारे देश ने काफी तरक्की की है, तो चीन की रफ्तार तो हमसे कहीं ज्यादा है। आज का चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है, बल्कि तब की तुलना में वो काफी आगे निकल चुका है। चीन चौतरफा विस्तार कर रहा है। कुछ ही दिन पहले स्वीडन के इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन के पास 320 और पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार है। वहीं भारत के पास 150 परमाणु हथियार है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया है। इस रिपोर्ट में उन देशों का जिक्र है जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। दोनों देश पुराने हथियारों को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल एटमी हथियारों की संख्या में कमी देखी गई। हालांकि फिक्र की बात ये है कि पुराने की जगह ये दोनों देश नए एटमी हथियार बना रहे हैं जो ज्यादा घातक होते हैं। वहीं बात करें भारत के परमाणु हथियार की, तो वो चीन और पाकिस्तान दोनों से कम है, बल्कि भारत के पास तो चीन से आधे से भी कम परमाणु हथियार हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां दुनिया भर के ज्यादातर देश मुद्दे सुलझाने के लिए बातचीत का जरिया चुनते हैं, तो वहीं भारत के दोनों पड़ोसी परमाणु हथियार के निर्माण में क्यों इतनी दिलचस्पी रखते हैं? क्या दोनों देश शांति के पक्षधर नहीं हैं? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भारत हमेशा से एक जिम्मेदार देश रहा है और वो अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत नो फर्स्ट यूज है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। किसी देश ने अगर भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और वो जल्दी इस हमले से उभर नहीं पाएगा। भारत के पास तीनों मोर्चों से परमाणु हमला लड़ने की क्षमता है, यानी भारत जमीन, आसमान और समुद्र तीनों से परमाणु युद्ध लड़ने में सक्षम है। आज अगर चीन और पाकिस्तान भारत पर कोई बड़ा हमला करने से कतराता है तो इसका श्रेय भी तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के उस फैसले को भी जाता है जिसने भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया था। जब भारत ने पोखरण परीक्षण किया था तो चीन इस कदर चिढ़ गया था कि चीन ने अमेरिका के साथ मिलकर उस समय यूएनएससी में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करवाया था। 1998 में जब भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया, भारत की परमाणु रक्षा ने इसे आश्वस्त कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार का मुकाबला हम भी कर सकते हैं।
उसी समय से भारत लगातार ये प्रयास करता रहा है कि उसकी परमाणु रक्षा मजबूत हो सके। इसके लिए भारत ने परमाणु प्रक्षेपण यंत्रों की तकनीकी सुधार और उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया है। अपने परमाणु प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, समुद्र आधारित परमाणु वेक्टर, सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम, मल्टीपल री एंट्री लॉन्च व्हीकल और व्यापक कमांड और कंट्रोल तंत्र पर काफी काम किया है। परमाणु रक्षा के अचूक और विश्वसनीय होने में इस तकनीकी विकास का अहम योगदान रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन तकनीकों ने ही परमाणु रक्षा के लिहाज से वैश्विक यथास्थिति को बहाल कर रखा है। आखिर में हम बस यही कहेंगे कि जरा सोचिए कि क्या परमाणु बम संपन्न देश युद्ध का खतरा उठा सकते हैं? जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या ही मसलों को हल कर देगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।